वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। मैं अश्वनी प्रभाकर मिश्रा आप सभी का एपीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं फिर आपके लिए जीके सीरीज का पार्ट 5 लेकर आया हूं। अभी तक मैंने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस और लेकर आया हूं जो कि पार्ट 5 में आप देखेंगे। और मेरा मानना है कि जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो को देखा, लाइक किया, उसी तरीके से इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखेंगे और इसमें सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। सो देयरफॉर आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय वीडियो फ्रॉम द गुड थॉट्स फॉर टू मोटिवेट यू। जिंदगी में अगर कठिनाई आए तो कभी उदास मत होना, क्योंकि अक्सर कठिन रोल जो हैं अच्छे एक्टर को ऑफर किए जाते हैं। If the problems came into your life, please don't lose your hope, because always the hard roles offer to the good actors. Now, I'm going to tell about my videos. In this video, I have given a 20 questions which is related to different kinds of subject. Definitely, it is going to help you in a coming time. If any students is preparing yourself for to appear in the any kinds of competitive exams, यदि कोई भी स्टूडेंट्स अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम के लिए, उनको भी ये बहुत मदद करेगा। और साथ ही मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द लाइटेस्ट मेटल ऑफ द अर्थ एंड नेचर। प्रकृति का सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो वह धातु है लिथियम, जिसका सिंबल होता है Li। और अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द मोस्ट एजुकेटेड पीएम ऑफ इंडिया। अब तक के भारत के सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री कौन हैं, मतलब किनकी योग्यता सबसे अधिक है? तो वह हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के सबसे शिक्षित प्रधानमंत्री में से एक हैं। वह भारत के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बहुत बड़े वह अर्थशास्त्री भी हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द लाइटेस्ट वुड इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे हल्का लकड़ी कौन सा है? तो वह है वल्सा वुड। वल्सा नामक लकड़ी है जो कि सबसे हल्की लकड़ी है दुनिया में। और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट हार्मफुल पॉइजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे हानिकारक जहर कौन सा है? तो वह है पोलोनियम। पोलोनियम अगर 1 ग्राम है तो उससे मतलब 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हो सकती है। 1 ग्राम पोलोनियम में इतना ज़्यादा एबिलिटी होता है कि वह 5 करोड़ लोगों का मृत्यु कर सकता है। अगर उसका यूज़ किया जाए तो उससे 5 करोड़ लोग मारे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरपोल या रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जो कि आप एम्बुलेंस पे या डॉक्टर के गाड़ी पे देखते हैं, रेड क्रॉस का साइन, उसका किसने आविष्कार किया? तो वह है हेनरी डुनॉट। हेनरी डुनॉट ने रेड क्रॉस या इंटरपोल का आविष्कार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच रूलर बिल्ट द ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक रोड का किस शासक ने निर्माण करवाया था? तो वह हैं शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था अपने शासनकाल में। और हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द साइंटिस्ट वर्ड यूज फर्स्ट ऑफ ऑल। दुनिया में सबसे पहले साइंटिस्ट वर्ड का जिसका मतलब होता है हिंदी में वैज्ञानिक, उसका यूज कब किया गया था या कब इसको प्रयोग में लाया गया था? तो सन 1833 में या 1833 में साइंटिस्ट वर्ड का यूज पहली बार किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पेमेंट ऑफ एन आईएएस ऑफिसर इन द बिगनिंग। शुरुआती के समय में आईएएस ऑफिसर का कितना पेमेंट होता है, या यूँ कहें कि जब कोई भी कैंडिडेट आईएएस या यूपीएससी की एग्ज़ाम बीट करता है तो जब वो ज्वाइन करता अपने पोस्ट को तो उसे कितना पेमेंट मिलता है? तो वह पेमेंट है 56,000 या 56,000 की राशि जो है प्रारंभ में आईएएस ऑफिसर को मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओल्डेस्ट गेम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे पुराना खेल कौन सा है? तो वह है पोलो। पोलो जो है दुनिया का सबसे पुराना खेल है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, हु आर द यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया।
भारत में अब तक के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन है? तो हम आपको बताते हैं कि युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं भारत के। अब तक के हमारे देश में 14 प्रधानमंत्री अभी तक शपथ ले चुके हैं। हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो 14वें हैं, और सबसे युवा प्रधानमंत्री जो हैं राजीव गांधी जी हैं। वह मतलब भारत के 6ठे प्रधानमंत्री थे, और उनका एज था जब वो प्रधानमंत्री पद पे शपथ लिए थे तो उनका उम्र था 40 वर्ष। इन द एज ऑफ 14 ईयर्स राजीव गांधी हैड बीन टेकन अ ओएथ एट द पोस्ट ऑफ पीएम ऑफ इंडिया। 40 वर्ष की उम्र में राजीव गांधी ने शपथ लिया था प्रधानमंत्री पद पे। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द इन्वेंटर ऑफ व्हील टायर्स। गाड़ी की जो पहिया होती है, जो टायर होता है, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार डनलप ने किया था। डनलप नामक वैज्ञानिक ने व्हील टायर का आविष्कार किया था। और अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हु इन्वेंटेड द बाइसिकल फर्स्ट ऑफ ऑल। बाइसिकल या साइकिल जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में शुरू से यूज़ किया जा रहा है। मोटर बाइक का जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जब आविष्कार नहीं हुआ था, हमने बताया है कि मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया आपको, तो उससे भी पहले से यूज़ किया जा रहा है बाइसिकल का, साइकिल का, जो कि अभी भी स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत ही मायने रखता है। इट इज़ वेरी गुड्स फॉर टू कीप यू फिट एंड फाइन रिलेटेड टू द हेल्थ। फिजिकली आपको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है साइकिल यूज़ करने से। तो इसका आविष्कार किया था बैरन कार्ल वन ड्रेस ने, जो कि जर्मनी देश के रहने वाले थे, और इन्होंने साइकिल का आविष्कार 1817 ईस्वी में किया था। इसमें 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो ये कि किसने साइकिल का आविष्कार किया था, तो बैरन कार्ल वन ड्राइस ने। और कब किया था? तो सन 1817 ईस्वी में। तो यह किस देश के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड एस्फाइगोमैनोमीटर। तो एस्फाइगोमैनोमीटर का आविष्कार किया था सैमुअल ने सन 1881 ईस्वी में। और हम आपको बता देते हैं एस्फाइगोमैनोमीटर का यूज़ किस चीज़ के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। यह इससे रक्तचाप मेजर करने के लिए किया जाता है, या बीपी मेजर करने के लिए किया जाता है। तो एस्फाइगोमैनोमीटर का आविष्कार किया था सैमुअल ने सन 1881 ईस्वी में, या 1881 में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया है ब्लड ग्रुप का आविष्कार, और इन्होंने सन 1901 में किया है। और कार्ल लैंडस्टीनर जो हैं अमेरिका देश के रहने वाले हैं। तो इससे भी रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आप बना सकते हो कि किसने ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था। तो यह पहला होगा कि कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, तो कब किया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि उन्होंने ब्लड ग्रुप का आविष्कार कब किया था, तो सन 1901 में। तो रहने वाले कहाँ के थे? तो ये अमेरिका देश के रहने वाले थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वेट ऑफ हार्ट। मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? तो हम आपको बता देते हैं हार्ट इज़ ऑल्सो द मेन पार्ट ऑफ आवर बॉडी, देयरफॉर इट्स अ वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द वेट। तो हार्ट का जो वेट होता है 250 ग्राम से लेकर 350 ग्राम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ द गवर्नर ऑफ आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है या राज्यपाल कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। इन्हीं के सिग्नेचर से किसी भी करेंसी का हम लोग यूज़ कर पाते हैं। अगर उस पर गवर्नर का सिग्नेचर न रहे तो किसी भी करेंसी का कोई महत्व नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड सेलिंग फैंस। सेलिंग फैंस का यूज़ मतलब आविष्कार किसने किया था? तो फिलिप डीहेल ने किया है, और इन्होंने 1882 में सेलिंग फैन का आविष्कार किया। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है हु इज़ कंसीडर्ड एज द इन्वेंटर ऑफ वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स का आविष्कार किसने किया था? तो राल्फ बेयर ने किया है। और हम आपको बता दें, आप सभी लोग जानते भी हैं कि वीडियो गेम जो है प्रेजेंट टाइम में कितना अत्यधिक क्वांटिटी में खेला जा रहा है, एंड इट हैज़ बीन बिकम द पार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट्स लाइफ। More and more people are trying to spend on time while watching the video games and playing in a free time. So therefore it is very necessary to know about the invention of video games. The discoverer and inventor of video games is Ralph Baer. And in which year he invented it? कौन से साल में इन्होंने इसका आविष्कार किया था? सन 1967 में किया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। When was the electric washing machine was invented? कब
बिजली से चलने वाली वॉशिंग मशीन का आविष्कार कब किया गया? तो सन 1910 में हुआ है इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का, और इसका आविष्कार अल्वा फिशर ने किया है। और हम आपको बता दें कि वॉशिंग मशीन का जो यूज़ है कपड़े की धुलाई करने के लिए की जाती है, और आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस पे कम्प्लीटली पूरी जो दुनिया है, पूरा जो वर्ल्ड है डिपेंड हो चुका है। ऑल द इंटायर वर्ल्ड्स एंड द पीपल ऑफ आवर यूनिवर्स has been completely depend on the electronic appliances for to makes his or her easier to do in a least amount of time. Therefore it is necessary to know about the invention of all the electronic appliances. I always try to give more and more information each and every day in a particular video related to the electronic appliances of discovery and invention also. मैं प्रत्येक दिन आपको इलेक्ट्रॉनिक एप्लियंसेस के बारे में भी कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज दूंगा। तो आज मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिक वॉशिंग मशीन का आविष्कार 1910 में अल्वा फिशर के द्वारा किया गया था। और हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ रेफ्रिजरेटर? रेफ्रिजरेटर भी आपके दैनिक जीवन का ही यूज है। फ्रिज जिसे कहते हैं, आपके घरों में या हर एक परिवार में आज के समय में इसकी भी बहुत नीड है और लोग यूज़ भी करते हैं। तो आपको बता दें कि रेफ्रिजरेटर का जो आविष्कार किया है तो उनका नाम है कार्ल पॉल गॉटफ्राइड वॉन लिंडे। इन्होंने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया है। और रेफ्रिजरेटर जो है जिसके माध्यम से हमें कोल्ड वाटर मिलते हैं और जिसमें हम अपने घर की जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स या फ्रूट्स, एनीथिंग्स विच इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, very easily we can keep it inside the refrigerator for to work till the last time as soon as possible. Thanks. In this video all these questions are very important for to help you, and I request to all of you please watch it till the end and subscribe it. Thanks for watching.